बात कर रहे थे आपकी क्रिया पे और क्रिया पे आधारित हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सा अकर्मक है और कौन सा आपका सकर्मक है। हमने आपको पहचान बता दिया था कि क्या या किसको से प्रश्न करने पर क्रिया में अगर आंसर मिलता है तो सकर्मक है, नहीं मिलता है तो आपका अकर्मक है। ठीक है, लेकिन बात यहीं तक आकर नहीं अटकती है। ट्रिपल स्टार वाला भी क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अगर ट्रिक से आप पढ़े हैं तो क्लियर है कि यहाँ पर आप फंसेंगे। ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको सकर्मक मान लेते हैं, वास्तव में ये क्या होता है, अकर्मक होता है। क्यों होता है इसका नोट भी करके आपको लिखवाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। चलिए अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि माँ खाना पका रही है। अब भैया माँ खाना पका रही है, क्या पका रही है? खाना पका रही है। किसको पका रही है ये नहीं पता है, लेकिन हाँ क्या पका रही है, खाना। और शब्द के क्या मिला, यानी वाक्य के क्या मिला, बीच में मिला। और वाक्य के बीच में मिलने से कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पे लिखिएगा, ये है आपका सकर्मक क्रिया। कौन सी है भाई साहब, सकर्मक क्रिया है, समझ गए ना। दूसरा देखिए, डॉक्टर ने मरीज को अपने घर बुलाया। किसको क्या बुलाया, पता नहीं है। क्या बुलाया, नहीं पता है। किसको बुलाया, मरीज को बुलाया। किसको बुलाया, मरीज को। यानी कि एक का आंसर तो मिल रहा है सर, एक का आंसर मिलता है तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। तो ये भी कौन सी क्रिया हो जाएगी, आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे है कि माँ बच्ची को दूध पिला रही होगी। क्या पिला रही होगी, दूध। किसको, बच्चों को। इसका मतलब सर पहले का भी आंसर मिल रहा है, दूसरे का भी आंसर मिल रहा है। तो पहले और दूसरे का आंसर मिलता है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, वहाँ पे कौन सा जो है क्रिया होती है, तो वहाँ पे आपके द्विकर्मक क्रिया होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया बोलते हैं। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है ना, एक एक कर्मक और एक क्या होती है, द्विकर्मक होती है। तो इसमें दो कर्म मिल गया, तो दो कर्म के मिलने से कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। यानी कि ये जो होगा वो होगा आपका द्विकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगी भाई साहब, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आए समझ में, ठीक है। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं, क्रिकेट। किसको खेलते हैं, नहीं पता, केवल एक का आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगला है कि रंजना ने बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करवाई। क्या पार करवाई, सड़क। किसको, बूढ़े व्यक्ति को। क्या पार करवाई, सड़क। किसको, बूढ़े व्यक्ति को। आंसर मिल रहा है सर, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सी क्रिया है, द्विकर्म क्रिया है। दोनों का आंसर हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला है कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। क्या पकड़ा, नहीं पता है। किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो ये जो होगी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, अगला है कि हीरा बहुत तेज चमक रहा है। क्या चमक रहा है, हीरा। किसको चमक रहा है, नहीं पता है। तो क्या चमक रहा है, हीरा। और शब्द के किधर मिला, शुरुआत में मिला। और जब शब्द के शुरुआत में आंसर मिलता है तो क्या होती है, नोडल का हमने लिखवाया था, अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी सर, ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बहुत लोग सोचेंगे ये सकर्मक होगा, अरे नहीं होगा भैया, बीच में मिलता है तब होता है सकर्मक। शब्द के शुरुआत में मिलता है तो, यानी कि वाक्य के शुरुआत में मिलता है तो वहाँ पे सकर्मक नहीं होता है, वो हमेशा कर्मक क्रिया होती है। ठीक, नौकर ने मटकी में पानी भरा। भाई साहब नौकर ने मटकी में पानी भरा। क्या भरा, पानी। किसमें भरा, पर किसको भरा, नहीं पता है। क्या भरा, पानी। किसको भरा, नहीं पता है। इसका मतलब इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। एक का तो आंसर मिल जा रहा है सर हमें, तो एक का आंसर मिलने की वजह से सकर्मक क्रिया हो जाती है। समझ में आया क्या, ठीक है। डॉक्टर ने मरीज को इंजेक्शन लगाया। तो डॉक्टर ने मरीज को इंजेक्शन लगाया। क्या लगाया, इंजेक्शन। किसको लगाया, मरीज को। दोनों का आंसर मिल रहा है, तो दोनों का आंसर मिलता है तो कौन सी क्रिया होती है सर, द्विकर्मक क्रिया होती है। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। बताइए, कहीं पे आपको दिक्कत, कहीं पे दिक्कत है भाई साहब, कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। दिक्कत आकर आपको यहाँ पे होने वाला है। हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि जंगल में मोर नाच रहा था, तो वास्तव में ये होता ही नहीं है। मतलब इस क्रिया में जो है, आप जानते हैं कि जब भी केवल संबंध और संबोधन को छोड़ दिया जाए, कारक पढ़े हैं ना, कारक हम पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। तो संबोधन और संबंध को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जितने भी शब्द होते हैं, वो क्रिया और कर्ता के क्या होते हैं, ठीक बीच में आते हैं। क्रिया और कर्ता के क्या आते हैं, ठीक बीच में आते हैं। अगर अधिकरण कभी कभी क्या होता है कि शब्द के शुरुआत में आ जाता है, और वैसे ही प्रश्न पूछ लेता है, जैसे पूछा है कि जंगल में मोर नाचता है, तो ये अधिकरण कारक है, अधिकरण है ना, तो अधिकरण है, इसको पहले ही कर दिया। इसको पहले करने से अगर प्रश्न पूछता है तो आपको पहले चेंज करना पड़ेगा कर्ता
क्रिया के बीच में अधिकरण को लाना होगा, तब वहाँ से आप प्रश्न करके डिसाइड करेंगे कि वहाँ पे आपका अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो ये देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अब कर्ण से अपदान के लिए संप्रदान से अपदान के लिए संप्रदान से अलग होता है ना, अपदान से अलग, अपदान से अलग होता है, मतलब अलग होता है। कर्ण से मतलब कोई साधन के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें तो पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पहले से वाला आ गया, यानी कि पहले आना चाहिए क्या, कर्ता आना चाहिए। तो पत्ता तो करता है यहाँ पे, तो पहले पत्ता आना चाहिए कि पत्ता पेड़ से गिरता है, तब जाके प्रश्न करेंगे। शायद मैं इस तरह बोल रहा हूँ तो समझ में ना आ रहा होगा। तो चलिए भैया साहब, पहले क्या कीजिए, इसको जो है लिखने से पहले, इसको जानने से पहले कि सकर्मक है कि अकर्मक, उससे पहले आप नोट डाल के लिखिएगा, उसको लिख लीजिए, ठीक है। नोट डालिए और लिखिए जो लिखवाते रहें। देखिए नोट करके ये आपको लिख लेना अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत लगती है यार, तो थोड़ा सा तो बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरे भाई बंधु का भला हो सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमने कहा था कि केवल संबंध और संबोधन को छोड़कर, तो यहाँ पे वही चीज़ें बोला है कि हिंदी वाक्य रचना में पदों का जो क्रम होता है ना, मूलतः कर्ता, कर्म और क्रिया होता है। क्या होता है, कर्ता, कर्म और क्रिया होता है, तथा संबंध और संबोधन कारकों को छोड़कर, किसको, संबंध और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष सब कारक जो होते हैं ना, कर्ता और क्रिया के क्या होते हैं, मध्य प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि कर्ता, उसके बाद से लास्ट में क्रिया, फिर इसका मध्य जितने भी होंगे शब्द आपके बीच में आएंगे, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब वही है कि किए जाते हैं। पर कभी कभी जो है ना, अधिकरण कारक में या पर कर्ता के ठीक पहले देकर प्रश्न करता है। अब जैसे इसमें दिया है, देखिए अधिकरण में होता है ना, तो जंगल में मोर क्या कर रहा था, नाच रहा था। तो यहाँ पे पहले अधिकरण दे दिया और हमसे प्रश्न पूछ लिया कि बताइए इस ये सकर्मक है कि ये आपका अकर्मक है। तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि पर कभी कभी जो है ना, अधिकरण कारक में या पर कर्ता के ठीक पहले देकर, अब कर्ता तो भाई साहब मोर है, अब मोर के पहले दे दिया अधिकरण और पूछ लिया कि बताइए इसमें कौन सा कारक है, सॉरी कारक बोल रहे हैं यार, बार बार कारक आ रहा है, कौन सी आपकी क्रिया है, तो वो आपकी क्रिया होगी अकर्मक की सकर्मक। तब क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसी स्थिति में अधिकरण कारक को कर्ता के बाद रखकर क्रिया के साथ क्या या क्यों का प्रश्न, क्या या किसको का प्रश्न करने का, क्या या किसको का प्रश्न करें, तब जाके अपने उत्तर का क्या करें, निर्धारण करें। समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए, तब इसको बनाएंगे, पहले कर्ता लिखेंगे, तो पहले कर्ता में क्या आएगा, मोर, तो यहाँ पे आएगा जो वो आएगा आपका मोर, ठीक है, मोर। उसके बाद से क्या आएगा, अधिकरण वाला आएगा, तो मोर जंगल में, मोर जंगल में क्या कर रहा था, नाच रहा था। क्या कर रहा था भाई, नाच रहा था। अब यहाँ से प्रश्न करिए क्या या किसको से, अब उत्तर जो मिलेगा वही आपका क्रिया हो जाएगी। अब देखिए क्या नाच रहा था, नहीं मिला, मिला है आंसर, लेकिन शब्द के किधर मिल रहा है, शुरुआत में। क्या नाच रहा था, मोर। और जब शब्द के शुरुआत में मिलता है आंसर वाक्य के, तो आप क्या करते हैं सर, वहाँ पे अकर्मक करते हैं। किसको नाच रहा था, नहीं पता है, इसका मतलब ये अकर्मक है। क्या है भाई साहब, अकर्मक है। बहुत लोग इसको सकर्मक बोलते हैं और ये एग्जाम में इतना बार पूछा जाता है कि पूछना नहीं है। समझ रहे हैं ना, बहुत बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको अच्छे तरीके से। एक और एग्जाम्पल आता है, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा, तो एक और एग्जाम्पल इसका है बेहतरीन, ये भी खूब पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको और नोट कर लिए होंगे आप। देखिए बोलता है पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। अब बेचारा वो क्या करता है, बेचारा वो क्या करता है, जो एग्जामिनर होता है वो ऐसे प्रश्न दे देता है, और हम लोग पढ़े हैं ट्रिक से कि क्या है किसको का प्रश्न करो, उत्तर मिले तो समझ लेना सकर्मक है, नहीं मिले तो अकर्मक है। हमने प्रश्न किया क्या गिरा, तो मिल गया आंसर, सर पत्ता गिरा। ओहो कितना गदगद हो गए, खुश हो गए। अब बाद में पता चला कि रिजल्ट आया तो एक नंबर से कहानी ख़त्म, एक नंबर से कहानी ख़त्म, बस काम गया भाई साहब इसका। अरे एक नंबर से कहानी ख़त्म क्यों हो गया, क्योंकि आपने ट्रिक से पढ़ा था ना, इसी का जो है रिजल्ट रहा आपके सामने। देखिए क्या होता है, ये से आया है, हमने क्या कहा था, संबोधन और संबंध कारक को छोड़कर शेष कारक कर्ता और क्रिया के क्या आते हैं, मध्य में आते हैं। तो भाई साहब पहले कर्ता कौन सा है, पत्ता। क्या गिरा, क्या गिरा है, पत्ता गिरा है, तो पत्ता जो है आपका क्या है, कर्ता है, तो सबसे पहले ये आएगा। तो इसका जो सही होगा वो होगा पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से क्या हुआ, गिरा। अब प्रश्न करिए क्या गिरा, पत्ता, शब्द के किधर मिला, शुरुआत में।
और शब्द के शुरुआत में मिलने से कौन सी क्रिया हो गई? डायरेक्ट आप लिखो सर ये अकर्मक क्रिया होगी। सर अभी तो सकर्मक बता रहे थे। अरे आप कह रहे थे और आपसे पूछा जाता है तो आप बता रहे थे ऐसा। आपने ट्रिक से पढ़ा है ना, तो ट्रिक पढ़ने से तो आप कहीं ना कहीं ज़रूर फंसेंगे। समझ रहे हैं ना, ट्रिक से पढ़ाई नहीं होती है। हाँ मानते हैं कि ट्रिक से पढ़ाई होती है, लेकिन कुछ ट्रिक्स जानना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको ये नोट भी जानना पड़ेगा कि क्यों सभी में लागू होगा। क्या सभी में लागू होगा? तब तो वो ट्रिक आपके लिए रामबाण का साबित करेगी, लेकिन सब पे लागू नहीं होता है, तो आप कहीं ना कहीं जाकर ज़रूर फंसेंगे। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया होगी। किसको गिरा नहीं पता है भाई साहब, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी आपकी। ठीक है, समझ में आ गया? तो अकर्मक सकर्मक में आप जो है फंसेंगे नहीं, बहुत ही ईजी तरीके से और आसान तरीके से आप इस चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है, अभी एक और नोट है जिसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बस छोटे छोटे वीडियो में जो है आपको पूरा हम कंप्लीट जो है क्रिया करा देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। बस थोड़ा सा आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।